नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन वो सीबीएसई सैम्पल पेपर से है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें दो नंबर a इक्वल्स टू p टू द पावर 3 और q टू द पावर 4 गिवन है, b इक्वल्स टू p टू द पावर 2 और q टू द पावर 3 गिवन है, ठीक है ना। HCF इस तरीके से गिवन है और LCM p टू द पावर r और q टू द पावर s गिवन है और हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे जो जो नंबर हमें गिवन है। HCF कैसे निकालेंगे? HCF ऑफ A, B ये किसके इक्वल होगा? HCF में हम लोग जो चीज़ दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे p टू द पावर 3 है और p टू द पावर 2 है, तो कम वाला जो पावर होता है वो हम लिखते हैं। तो इसमें कौन सा पावर लिखेंगे? p टू द पावर 2 लिखेंगे और q टू द पावर 4 और q टू द पावर 3, तो इसमें कौन सा कम है पावर? q टू द पावर 3 कम है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर q टू द पावर 3 लिखेंगे, ठीक है ना। और गिवन क्या था हमें? HCF जो इन्होंने गिवन दे रखा था वो क्या दिया हुआ था? HCF A, B ये इक्वल दिया हुआ था p टू द पावर m और q टू द पावर n, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पर m जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के, और n किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? m इक्वल्स टू 2 एंड n इक्वल्स टू 3, ठीक है। m और n हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम लोग LCM निकालेंगे। तो LCM A, B का, ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा? LCM में हम लोग लार्जेस्ट पावर को लेंगे, तो p टू द पावर 3 और q टू द पावर 2 में p टू द पावर 3 जो है वो हाईएस्ट पावर है, तो p टू द पावर 3 लिखेंगे। q टू द पावर 4 एंड q टू द पावर 3 में हाईएस्ट कौन है? q टू द पावर 4 है, ठीक है ना। तो यही हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है हमें LCM ऑफ A, B is equal to p to the power r and q to the power s, तो p to the power r and q to the power s, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 3 के, और s की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 4 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग r इक्वल्स टू 3 एंड s इक्वल्स टू 4, ठीक है। चारों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब लिखेंगे नाउ, और हमें कैलकुलेट करना क्या था? m प्लस n और r प्लस s, तो यहाँ पे लिखेंगे m प्लस n मल्टीप्लाई बाई r प्लस s, और m की जगह क्या लिख देंगे? 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई r की जगह 3 एंड 4, तो 3 प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे r प्लस 2 प्लस 3 5 हो जाएगा और 3 प्लस 4 7 हो जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा 35। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन 3 मार्क्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 5780
and HCF is this and LCM is this. स्टेटमेंट रीजन HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। तो सिंपली हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम HCF और LCM को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, ओके। तो यहाँ पे LCM की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, LCM 340 और HCF 17 दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 340 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कितना दिया हुआ है, 5780, ठीक है। अब हम लोग रफ में मल्टीप्लाई करते हैं 340 को 17 से, ठीक है। तो 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, 22 23, उसके बाद 0 4 3 और ऐड कर देंगे तो 0 8 7 5, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 5780 और दिया भी हुआ था, इसका मतलब है कि असर्शन सही है, ठीक है ना। रीजन में क्या दिया हुआ है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर रीजन में फॉर्मूला लिखा होता कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तब हम लोग ऑप्शन नंबर ए लगाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, रिपीटेड है, ठीक है, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 3, तो LCM निकालना है, तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर 4 होता है, तो लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर इक्वल्स टू 4 और लीस्ट प्राइम नंबर इक्वल्स टू 2 होता है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, LCM एंड HCF का रेशियो, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रेशियो लिख देंगे, ठीक, और रेशियो इक्वल्स टू सबसे पहले LCM है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग LCM ऑफ 4,2 अपॉन में HCF ऑफ 4,2, ठीक है। तो आप रफ में कैलकुलेट कर लीजिएगा, LCM 4 और 2 का 4 होगा और HCF 2 होगा, दोनों को कट कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अपॉन में 1 आ जाएगा, तो रेशियो का आंसर क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल्स टू 2:1, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही, ठीक है ना। तो 2:1, इसका मतलब है कि हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि सॉल्यूशन नंबर 4, जिसमें दो नंबर है x और 18, LCM दिया हुआ है इन दोनों नंबर का और HCF दिया हुआ है, और हमें सिंपली x की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग सिंपल क्या लिखेंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF, ठीक है ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, या फिर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, ठीक है। तो LCM की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 36, तो LCM की जगह क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाय HCF की जगह क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। फर्स्ट नंबर x है एंड सेकंड नंबर किसके इक्वल है, 18, तो सेकंड नंबर की जगह हम लोग 18 लिख देंगे। ठीक है, अब 18 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आ जाएगा, तो 36 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन में 18, ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। इसका मतलब है कि x किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर HCF इज 81। ठीक है ना, तो दो नंबर हैं, तो आप लिख लीजिएगा लेट माना। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 5, जिसमें हमें लिखना है लेट माना फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू HCF 81 एंड x। ठीक है ना, जब भी HCF दिया रहेगा हमें HCF को लिखना है, फिर x लिखना है, और सेकंड नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर इक्वल्स टू 81 एंड देन y। ठीक है, अब इन दोनों का सम दिया हुआ है, सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट नंबर 81 प्लस में सेकंड नंबर 81y, ये इक्वल है किसके, 1215 के, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये इक्वल है 1215 के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो उसके बाद 81 दोनों में है, 81 को कॉमन ले लेंगे, तो पहले वाले में x बच जाएगा और दूसरे वाले में y बच जाएगा। ठीक है, 1215। अब 81 कहाँ आ जाएगा, x प्लस y, ये इक्वल हो जाएगा 1215 अपॉन में 81 के। ठीक है ना, तो x प्लस y ये इक्वल हो जाएगा, 3 की टेबल से कट जाएगा ये, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 4 ज़ा 12, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 5 ज़ा 15। आपको रफ में 405 को डिवाइड कर लीजिएगा 3 से, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो ओवरऑल 15 हमारा x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स, तो कितने पॉसिबल पेयर्स होंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स आर, कितने पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो 1 से शुरू कर देंगे, तो 1 प्लस में 14 एक पॉसिबल पेयर हो सकता है। ठीक है ना, फिर 2 प्लस में नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 2,13 की होगी। ठीक है ना, हमें सिर्फ को प्राइम्स देखने हैं, ऐसे नंबर जो कि जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है ना, जैसे अगला अगर हम लोग देखें तो 3 प्लस में 12 होगा, जो कि 15 आ जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 और 12 में 3 जो है वो कॉमन है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 4 प्लस में 11। ठीक है, तो ये भी हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। नेक्स्ट क्या है आपका, 5 प्लस में 10, ये भी 15 हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 और 10 में
5 जो है वो कॉमन है, हमें सिर्फ 1 वाले को लेना है। 6 प्लस में 9 ये भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है 7 प्लस 8 की, ये किसके इक्वल हो जाएगा 15 के। तो ओवरऑल ये सारे जो हैं वो पॉसिबिलिटी है पेयर्स की, ठीक है ना। तो लिख देंगे हम लोग कि देयर आर 4 पॉसिबल पेयर्स, 4 पॉसिबल पेयर्स, ठीक है ना। कौन कौन हो सकते हैं जिनको ऐड करने पे 1, 14, 2, 13, 4, 11 एंड 7, 8, ठीक है ना। तो फाइनली ये वो पॉसिबिलिटी है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। और ये वाले रिजेक्ट क्यों हुए हैं, क्योंकि ये सब को प्राइम्स नहीं है, HCF इनमें 1 नहीं है, ठीक है ना। तो ये वाला का आंसर जो हो जाएगा हमारे लिए, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द LCM ऑफ 2 नंबर इज 2, 2, 1, ठीक है ना। थोड़ा सा इनकम्प्लीट है क्वेश्चन, वो आपको ठीक कर लेना है। तो सॉल्यूशन नंबर 6 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। द LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर का LCM है, प्राइम नंबर है P और Q, जहाँ P ग्रेटर देन Q से है, वो दिया हुआ है हमें 221, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे 221 का, ठीक है। तो 221 सबसे पहले किस में आएगा, किसकी टेबल में आएगा, ठीक है ना। तो 13 की टेबल से अगर हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 221 को, ठीक है ना। तो 13 1 ज़ा 13 माइनस कर देंगे, 9 और 1 आ जाएगा, 13 7 ज़ा 91 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 13 के टेबल में आएगा 17 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट 17 1 ज़ा 17 है ना। तो यहाँ पर 221 को हम लोग लिख सकते हैं 17 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है ना। लेकिन और यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन है कि P जो है वो Q से बड़ा है, ठीक है ना। इसलिए P की वैल्यू क्या हो जाएगी 17 एंड Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 13। सो P इक्वल्स टू 17 एंड Q इज इक्वल टू 13, ठीक है। अब हमसे क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, हमें कैलकुलेट करके दिखाना है 3P माइनस Q, ठीक है। तो लिखेंगे नाउ 3P माइनस Q। तो 3P की जगह क्या लिख देंगे 17 और Q की जगह क्या लिख देंगे 13। 17 3 ज़ा किसके इक्वल हो जाएगा 51 के, और 51 में से हम लोग 13 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग माइनस करेंगे 51 में से 13 को, तो 4 ये हो जाएगा 8 एंड 3, फाइनली 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल टू 38 इस वाले एक्सप्रेशन का आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 6 का करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ x मल्टीप्लाई बाय y 180 है एंड LCM भी दिया गया है, ठीक है। HCF गिवन है, मल्टीप्लिकेशन गिवन है और हमें LCM निकालना है। तो सिंपल हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 7, सेम फॉर्मूला, LCM ऑफ x, y मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ x, y, ये हमेशा इक्वल होता है
मल्टीप्लाई ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y, ठीक है ना। LCM इंटू HCF इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। LCM तो पता नहीं है, तो इसलिए हम लोग LCM की जगह LCM ही लिखेंगे, ठीक है ना, x कॉमा y। और HCF कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3, ठीक है। और x मल्टीप्लाई y का आंसर कितना दिया हुआ है 180, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 180। तो 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो LCM ऑफ x कॉमा y का जो आंसर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 180 अपॉन में 3। तो 3 1 3, 3 6 18। तो फाइनली LCM, ठीक है ना, x कॉमा y ये इक्वल हो जाएगा 60 के, और यही इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। तो फाइनली ये वाला क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 bells रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 AM. When the 3 bells will ring together at next time. तो दो सारे के सारे कब एक साथ बजेंगे ये आपको निकालना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग पहले स्टेप 1 में LCM निकालेंगे, ठीक है ना, किनका, इन सब का, ठीक है ना। LCM ऑफ 4, 7 and 14, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि कब ये तीनों एक साथ बजेंगे, कितने देर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 की टेबल से शुरू करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 7 and 2 7 ज़ा 40। नेक्स्ट भी 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 7 कॉमा 7, ठीक है। और आखिर में ये 7 जो है 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। तो LCM का आंसर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 मिनट आंसर होगा, ठीक है ना। अब हमसे क्या पूछा गया है कि ये बताइए कब ये तीनों बेल एक साथ बजेंगे। नेक्स्ट टाइम द 3 bells will now the 3 bells will फाइनली क्या लिख देंगे लास्ट में, नाउ द 3 bells will ring टुगेदर नेक्स्ट टाइम इज 6.28 AM। ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन सिंपल था जिसमें आपसे ये कहा गया था कि 3 रिंग बेल है, ठीक है ना, एक 4 मिनट के बाद बजता है, एक 7 मिनट के बाद, एक 14 मिनट के बाद। कौन सा वो टाइम होगा जिसमें तीनों एक साथ बजेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हमें LCM निकालना है। तो LCM हमने निकाला तो हमें पता चला कि 28 मिनट जब होगा तो तीनों एक साथ बज रहे होंगे। और पहली बार ये तीनों एक साथ कब बजे थे, 6 बजे सुबह में। तो इसका मतलब है 6:28 पर ये दोबारा तीनों बेल जो है वो एक साथ बजेंगे, ठीक है ना।